अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने कहा है कि नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द उनके दरमियान होंगे। हसन साहब, आप बुजुर्ग हैं, ज़रा गाइड कर दें कि नौजवान क्या तैयारी करें नवाज शरीफ के लिए। थैंक यू वेरी मच मरियम, आपने मुझे बुजुर्ग डिक्लेयर किया है। हसन साहब, आपने माइंड तो नहीं किया? याद रखें, नहीं, पहले बात सुन लो ना, पहले पूरी। ठीक। पहली बात यह है कि दोबारा मुझे बुजुर्ग ना कहना, ये बुजुर्गी की तौहीन है। मैं बुजुर्ग हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ एक उम्र रसीदा आदमी हूँ। बुजुर्गी बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ हर लल्लू पंजू को, जिसके बाल सफ़ेद होते हैं, उम्र ज़्यादा होती है, जवानी में मौत नहीं आई होती, उसको बूथा उठा के हम लोग बुजुर्ग कह देते हैं। बुजुर्ग आपको पता है कहते किसको हैं? बुजुर्ग कहते हैं ग्रैंड को, आली शान, अजीम शान। इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। एक आदमी 20s में 30s में भी बुजुर्ग हो सकता है और एक आदमी 120 साल का भी होके सिर्फ उम्र रसीदा होता है। सो हम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, और वैसे भी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, 75 साल में हम इसको वहाँ ले आए हैं कि यहाँ सिर्फ बूढ़े, उम्र रसीदा, टांगे कब्र में, कब्र रसीदा लोग होते हैं, बुजुर्ग नहीं होते। 2-4 बुजुर्ग भी होते इस मुल्क में अगर, मुझे नहीं सियासी तारीख में ख़ास तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म के बाद को बुजुर्ग तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखें, इस लफ्ज़ की कभी तौहीन ना करना, मुझे कभी ना कहना। अच्छा, कभी सोचा है कोई सर सैयद अहमद ख़ान, कोई इकबाल, कोई मोहम्मद अली जिन्ना, कोई दोबारा नसीब ही नहीं हुआ? तो मुआशरा बद्दुआया हुआ है। एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें बुजुर्ग पैदा होते हैं, अदरवाइज हम जैसे चपड़ के नतीजे होते हैं, इसलिए दोबारा नहीं। अच्छा, अब रह गया आपका सवाल कि मरियम नवाज़ ने कहा है कि नौजवान तैयारी कर लें, हैं कोई बड़ा मार्का होने वाला है, नवाज शरीफ जल्द उनके दरमियान होंगे। अच्छा, पिछली नस्लों के नौजवानों ने तो बेड़ा गर्क किया। और दूसरी जो असली बात है कि नवाज शरीफ तो सारी ज़िंदगी हमारे दरमियान रहे हैं। कौन सी पानीपत की जंग जीत ली, ले दे के कमाई बैरून मुल्क, बच्चे जो हैं अरबों खरबों के कारोबार कर रहे हैं, वो और किसी जोगे थे नहीं, वरना जाहिर है बेटी आगे ना करनी पड़ती। दे वर नॉट कॉम्पिटेंट। तो पैसा अगर अंधा पैसा हो तो वो फिर पैसे अंडे बच्चे देता रहता है। अच्छा, एवन फील्ड के अलावा या इस तरह का ये सिंबॉलिक है, सिर्फ एक एवन फील्ड नहीं के अलावा को कारनामा हो तो मुझे याद करा दें आप। मुल्क संवारा गया, कर्ज उतारा गया, तो पीली टैक्सी, तो नीली भाई दानी स्कूल फलान, ये सब क्या था? रह गया मोटरवे या इस तरह के प्रोजेक्ट्स, तो भाई मैंने नहीं, ये एक बंदा है रेमंड बेकर, उसकी किताब है मेरे पास है, आपको शौक़ हो तो मुझसे ले के किताब पढ़ के और वापस कर देना। एक्लीज हील, उसमें कारनामे हैं। और उस शरीफ आदमी ने, मुझे नहीं पता है कौन है कौन नहीं, उसने बेनज़ीर भुट्टो को भी बराबर पे ट्रीट किया। तो जाने दो, आपके दरमियान जिन्होंने फांसियाँ लेनी हैं उनके दरमियान वो सेलिब्रेट करें, बाकी छोड़ो। वो इतनी बार दरमियान, PM हाउस के भी दरमियान, मुल्क लुटा पुटा मकान, गिरवी पड़ा मकान, आउटसोर्स हो रहे हैं, कैपिटल का, दारुल हुकूमत का एयरपोर्ट तक तो बचा नहीं, तो छोड़ो। ठीक है, तैयारी करने केड़ी तैयारी करने। हसन साहब, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक का कहना है कि मुझे फरवरी में भी आम इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। देखो, खुदा करे मुझे फरवरी के बाद भी आम इंतखाबात मुद्दतों नजर ना आए। तो तुम्हें समझ प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हम समझते नहीं। हम ये बिल्कुल, हम बहुत ही एक घटिया किस्म की अनटेस्टेड फोटोकॉपी है वेस्ट की।
बूदोबाश, रहन सहन, खाना, उनकी इजादात, उनके औजार, उनके हथियार, उनका सारा कुछ वो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं हम। फैशन के तौर पे उठाया हुआ है जो इंतखाबात। तो तुम्हें इंतखाबात ने आज तक दिया क्या है? मैं सादा सवाल है ना, दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी, अहमक आदमी, अहमक ग्रोह वो होता है जो एक ही हरकत बार बार रिपीट करने के बाद, किसी पिटी बात है, मैं नई बात नहीं कर रहा, ये को मैंने नहीं कहा ये, कि एक ही बात बार बार दोहराने के बाद वो हर बार सोचे कि इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा, हो जाएंगे इंतखाबात, वो अच्छा फरवरी में नहीं होंगे, 2 साल बाद हो जाएंगे, 3 साल बाद, 5 साल बाद। मेरी उम्र वो नहीं रही अब कि मैं इस तरह के लॉलीपॉप जो है देख के मैं खिल उठूं और खुश हो जाऊं, तो फलाना तो जमहूरियत, फटे मुंह कुत्त खाना, इसने पहले कह दिया जो अब देगा, करा लो। हसन साहब, कुछ रोज पहले ये खबर आई थी कि साबिक ISI चीफ जनरल फैज हमीद के भाई के खिलाफ पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने शिकंजा कस लिया है। फैज हमीद के भाई पर आमदन से ज़ायद असासे जमा करने का इल्ज़ाम है। मैंने भी इसकी ना थोड़ी सी तफसीलात पढ़ी हैं, चूँकि ये मेरा ख्याल है तहसीलदार थे या पटवारी थे या नायब तहसील, कोई इस तरह का। अच्छा, ये रूटीन की बात है, मैं जो काश्त करूँगा वही मुझे काटना होगा, या असूलन ऐसा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, वो शर्मनाक है, वो डूब मरने वाली है। ये जो एंटी करप्शन है, इनको अब होश आया। मजा तब था, खूबसूरती तब थी, मुल्क तब होता। देखो बात सुनो, जहां हुक्मरानों की हुक्मरानी होती है वहां नऊसत होती है, वहां लानत होती है। जहां कानून की हुक्मरानी होती है वहां बरकत होती है, वहां रहमत होती है। अब चूंकि फैज हमीद साहब इक़्तिदार में नहीं है तो अंगड़ाई लेके ये एंटी करप्शन, ये अंगड़ाई लेके ये बेदार क्या है ये मुल्क उस दिन मुल्क बनेगा, ये मुल्क उस दिन ट्रैक पे आना शुरू होगा जब इक़्तिदार में। मजा तब था, सेलिब्रेट इसको तब करते, ये खबर तब बनती जब फैज हमीद साहब अपने अरूज पे थे या जो भी, उस वक्त ये सब कुछ होता। कोई जनरल फैज हमीद से पूछता और जनरल साहब कहते कि ठीक है भाई, मेरे भाई का मामला है, वो जाने, उसका मामला जाने, उसको ज़ाती तौर पे किसी मदद की ज़रूरत हो, उसकी तबीयत ख़राब हो, फलाना, तो मैं एक भाई के तौर पे हाज़िर हूँ, लेकिन ये तो एक प्रोफेशनल सा मामला है, वो जाने तो FIA या एंटी करप्शन जो भी है नॉनसेंस वो करे। अच्छा, ये ओहदों से अलग होने के बाद ही इनको क्यों दंदल पड़ती है? पहले सोए हुए थे, ये भी काबिल मजम्मत है, शर्मिंदगी का बायस है। खूबसूरत बात हो, किन की मिसालें देते हो, हम पे मुनाफिकत की फटकार है। किससे सुनाते हैं हजरत उमर बिन खताब के कपड़े का, दजला के किनारे कुत्ता भूखा फलाना, उमर बिन अब्दुल अजीज, उन जैसे बंदों के। यार तुम कोई शर्म हया नहीं कि नंगा चिट्टा तजाद, झूठ, वारदातिये, क्या फायदा इसका? अब मजा तब है कोई बंदा तो उसमें भी इतना वकार हो कि ठीक है, मेड अ मिस्टेक, फाइन। हजरत खालिद बिन वलीद को गया ये कि तुमने अपना कसीदा लिखने पे इतने पैसे दे दिए, तो उन्होंने कहा कि वो तफसील में मैं नहीं जाता, मोटी बात उन्होंने कहा, मैं जब अपने साथियों के साथ सुर्ख रंग के चमड़े के जूते पहन के मैं शिकार पे जाता था, आपके लिए ये रकम बहुत बड़ी होगी, मैं वलीद का बेटा हूँ, मेरे लिए इसकी कोई हैसियत नहीं। ठोक के जवाब दिया। और जब एक साहबी पहुंचे हजरत उमर की तरफ से, उन्होंने अपना साफा उतार के हथकड़ी बना के खालिद बिन वलीद के हाथ बांध लिए। और जिस बंदे ने कभी शिकस्त ही नहीं खाई जिंदगी में, उसने अपने हाथ आगे कर दिया। ये हुस्न होता है माशरों का, ये चिचक ज़दा, कोड़ ज़दा सा निज़ाम है। चलो, बहुत खूब हसन साहब, आगे चलते हैं। 17 अगस्त को साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक की बरसी मनाई गई, क्या कहेंगे आप? मैंने इस पर क्या कहना है, मुझे तो पता नहीं लगा कि भाई एक आध अखबार में मैंने बैक पेज पे सिंगल कॉलम बरसी, 10 साल मर्द आहन
इस मुल्क की जड़ों में जहर फैला गया। क्लाशनकोफ कल्चर से लेके खास तरह की कम्युनिटी को ज़रूरत से ज़्यादा बिल्ड करके, अच्छा जालसाज लोग हैं हम, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हम अपने दीन को भी स्पेयर नहीं करते इस्तेमाल करने के लिए। ज़बरदस्ती नमाजें पढ़ा रहा है, नमाज अंदर से आती है, सरकारी दफ्तरों में वुजू कर रहे हैं, फलाने के ढोंग ड्रामे सारे ख़त्म, जो जो करके गया हर चीज़ पुठी पाई है इस मुल्क में। अब सिंगल एक पेज और तारीख का इंसाफ देखो, यह एहसान फरामोश था, इसका एहसान फरामोश नवाज शरीफ है, उसको याद ही नहीं होना कि बरसी है। कमाल टकरा, भुट्टो को ज़बरदस्ती दफनाया, अहले खाना को इजाज़त नहीं दी, 4-6 बंदे, वो छपती है कभी कभी तस्वीर, टूटी फूटी 4 पे भुट्टो पड़ा है, आज उसका मदार देखो। उधर हर रोज़ बरसी होती है, इधर बरसी पे भी बंदा नहीं होता। और अवाम की ज़ुबान ने क्या कहा, जबड़ा स्टॉप, यार खुदा का खौफ करो। और मुझे नहीं याद, बड़े से बड़ा आदमी छोटी सी कब्र में आ जाता है। दिमाग क्यों ख़राब होते हैं? बंदा थोड़ा सा इंसान का बच्चा हो, उसको दिन में 2, 4, 5 दफ़ा मौत का ख्याल ज़रूर आता है यहाँ। अच्छा, और फिर कमाल देखो, हमारे एक सूफी शायर हैं बाबा बुल्ले शाह, वो कहते हैं बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पे आ कोई और। वो ये फिजिकल जो सेल्फ है, इसकी तो क्या औकात है ना। आज भी चर्चा होता सुल्तान टीपू का, ख्वारज़म शाह की बात होती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात होती है, हम उनके साइंटिस्ट का जिक्र मैं बड़ी मोहब्बत और एहतराम से करता हूँ। आइंस्टाइन, न्यूटन के हवाले ये वो सारे क्या हैं, गोर पिया कोई और, मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, जिस्म की क्या औकात है। तो ये वो एक आदमी था, खुदा पता नहीं, एक मजहबी आदमी होने के बावजूद इतनी एरोगेंस, इतना गुस्सा, इतना इंतकाम भरा हुआ था उस आदमी के अंदर। ओ यार, तेरा मोहसन है, तुझे आउट ऑफ टर्न पता नहीं किधर से ला लू के उधर तुमने घुसाया है, उसको उम्र कैद दे दे या उसको पता नहीं, छोड़ो। इसीलिए ये सजा है, सजा। भुट्टो जब दफनाया गया, चंद किलो का उसका बेचारे का वजन रह गया था, इधर चंद किलो भी नहीं, राख, फिर भी नहीं सीखते। हम अजीब लोग हैं, सही। वो इतने अजीब हैं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वाह, बहुत खूब हसन साहब। चल आगे चलते हैं हसन साहब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 8 साल बाद दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। शाह सलमान की जानिब से ईरानी सदर रईसी को सऊदी अरब दौरे की दावत दी गई, जिसे ईरानी सदर ने कबूल कर लिया। ये नहायत खुश आइंद बात है। मेरी दुआ है यार, क्या दुआओं जो गई रह गए ना, हम अमली तौर पे तो हम अभी पता नहीं क्या लोग हैं, और ज़ाहिर है जिनके पास इख्तियार इक़्तिदार है उनके पास पता नहीं अकल होती या नहीं होती। देखो, मैं अक्सर ये बात मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि वो बात सुनो, तुमने को आलिम दीन दून नहीं बनना, हुजूर की चंद हिदायत, मसलन ये आपने बात की, मुझे याद आया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, एक उज़्व को तकलीफ पहुंचेगी पूरा बदन जिसमें दर्द में मुब्तला हो जाएगा। ये रियलिटी है, पूरा एक दांत का दर्द, पूरा जिस्म कर्ब में मुब्तला हो जाता है। इस तरह का हो एक मुड़े, और वो जंगें याद आती हैं कि एक बंदा अलतश अलतश पुकार रहा है, वो प्यास, वो मश्क लेके भागता है, एक और आवाज़ आती है, वो कहता नहीं मेरे भाई के पास ले जा, वो उसके पास जाता है, जब उसको पानी पिलाने लगता है एक और आवाज़ आती है, वो कहता है उधर ले जा, वापस आता है, सारे शहीद हो चुके हैं। अब ये किस्से कहानियाँ रह गए हैं, इनसे पेट भरता है तो भर लो, वरना। और देखो कमाल की बात, इसमें भी चाइनीज़ का रोल नज़रअंदाज नहीं। खुद कितनी खूबसूरत बात है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। चलो मुझे तो जहालत की वजह से समझ नहीं आई, जिनको अकल है वो मुझे समझा दें कि क्या जेन्युइन कॉस्ट क्या थी ईरान और इराक के दरमियान। हम और तरह के लोग हैं। मैंने अभी कहा ना कि बुजुर्ग नहीं होते, कोई सर सैयद नहीं, कोई इकबाल नहीं, कोई मोहम्मद अली जनान, ये दुरफिटे मुंह। क्या किया तुमने? अपने ऊपर को तावीज़ किया है,
कि तुम्हारे अंदर बुजुर्ग पैदा होने बंद हो गए, बुढ़े होते हैं, खुसट। चलो ठीक है हसन साहब, सोशल मीडिया पर एक खबर सर्कुलेट कर रही है। इंडिया में एक हिंदू मजहबी पेशवा अशोक सक्सेना ने ऐलान किया है कि शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने से सूरज देवता नाराज होते हैं। इसके पैरोकारों ने सोलर पैनल्स पर हमला करके उसे तबाह करना शुरू कर दिया और वीडियो भी काफ़ी वायरल है। अच्छा, पहली बात यह है देवता नहीं होता, देवता होता है। इससे अगली बात यह है कि मुख्तलिफ मज़ाहब में कोई उठा के देख लो, उसके नाम पे कत्ल गारत बहुत है, उस पे अमल कोई नहीं है। अक्ल नाम की चीज़ नहीं। ये जो बुद्धिस्ट हैं, इन्होंने म्यांमार में मुसलमानों के साथ क्या किया? वो लोग क्या हैं? उनका फ़लसफ़ा क्या है? बुद्धा बड़ी किताबें हैं। अच्छा, वो कोई बुद्धा के साथ मंसूब किताब कोई नहीं है, उनके अकवाल हैं बहुत, पढ़ के देख लो। वो कीड़े को, मक्खी मच्छर को भी नहीं मारने वाले। क्या किया उन्होंने? अच्छा, इस तरह के जुनूनी हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जो है ना, बिल्कुल कोई जहालत का माउंट एवरेस्ट है। इसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि बनी नौ इंसान ने इतना जाहिल आदमी, इतना अहमक आदमी पैदा नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप दरिया और समंदर का पानी कश्ती चलाओ, इस्तेमाल करो, पीने के लिए कोई इस्तेमाल करे, जहाज शिप जा रहे हैं, वहाँ से शिकार के लिए मछली, बेशुमार इस्तेमाल है ना, समुद्रों में से तेल भी निकलता है। वो करोगे तो दरिया और समुद्र नाराज हो जाएंगे। ये भी देवता है उनके मज़हब में। अच्छा, जमीन की जरखेजी इस्तेमाल करोगे, उसमें से मादनियात निकालोगे, तेल निकालोगे या कोई और चीज निकालोगे, वो नाराज हो जाएगी। कौन? धरती माता बेबे, वो नाराज हो जाएगी। अच्छा, कमाल है भाई। हवा में सांस लेंगे तो वो बुरा मनाएगी। फूल की खुशबू, वो कहेगी है मेरी खुशबू ले गया, फूल भी नाराज हो जाएंगे। इस तरह के जो है ना पागल, अल्लाह पाक ऐसे मजहबी लोगों से इंसानों को महफूज रखे। बनी नौ इंसान का बेड़ा गर्क करने में, कौमों को आगे ले जाने और पीछे धकेलने में ऐसे लोगों का रोल है। ये बर्बाद कर देते हैं इंसानों को। मैंने कहा ना, हमारे लालपुर में मैंने किताबों में पढ़ा, एक ऐसी कब्र भी है जहां लोग बहुत जाते हैं, अंदर मुर्दा ही नहीं है। वो हम ही किसी कमिश्नर ने किसी को ऑब्लाइज करने के लिए प्री पार्टीशन डेज में, तो कोई दरख्त है उसके नाम पे उसका नाम चल रहा है, उसका कोई नाम भी नहीं है। वहाँ एक बहुत पुराना एक दरख्त लगा हुआ है, उसी दरख्त के नाम से वो उसको, तो छोड़ो इनको। इस तरह के जो होते हैं ना डंगर जानवर, और इनसे बड़े वो होते हैं जो इनकी बात मान लेते हैं। देखो ना, जिन लोगों ने, आपने कहा कि उन्होंने सोलर पैनल्स पे हमले शुरू करके तबाह करना शुरू कर दिया, वो खुद कितने बड़े चवल होंगे। उनको नहीं ये ख्याल आया कि धरती का हम यहाँ फसलें भी उगाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, छाती जख्मी करते हैं जमीन की, धरती माता की, तो ये आग उगलना शुरू कर देना उस समय, या पता नहीं इसमें से पानी फूट पड़े, कुछ जहर फूट पड़े। उनको कोई अकल नहीं कि इंसान क्या नहीं करता, उसका क्या ताल्लुक है। और सोलर एनर्जी बात है, छोड़ो। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आप टर्किश ड्रामे तो देखते थे और गाहे बगाहे उनके बारे में बात भी किया करते थे। पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात तो यह है कि मैं कोई ड्रामा व्यूअर हूँ नहीं। टर्किश ड्रामे मैं इसलिए देखता हूँ, आप जानते हो, आप उस घर के फर्द की तरह हो बेटा, आपको पता है मेरे घर में टर्किश चीज़ें, उसमें वो जो क्या कहते हैं, दरवेश कहते हैं हमारे यहाँ आमतौर पे, वो कोनिया के, उनके कितने छोटे छोटे, वहाँ से टर्की से लाया हूँ सारे। उनके जो मेरे फेवरेट सलातीन हैं, उनकी छवियाँ या तस्वीरें या जो भी कह लो उनको, उनकी और बेशुमार, मौलाना रोम के मुजस्मे इधर पड़ा है साथ। मुझे तुर्कों से और तुर्कों की तारीख से एक रग़बत है, एक मोहब्बत है।
ठीक है। तो इसलिए मैं देख लेता था और मुझे वो भी पता है कहाँ कहाँ हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, बट इट वाज गुड। मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि तुम्हें सदियों पुराने टर्क्स की रिवायात को, खाने पीने, उठने बैठने, बहन भाई का ताल्लुक, मियाँ बीवी का ताल्लुक, बाप बेटे का ताल्लुक, उसको समझना हो, औरतों के रोल को मैदान जंग में। ये पता नहीं कौन लोग हैं, आधी आबादी अंदर बंद करके बाकी आधी उसकी हिफाजत पे बैठ जाए, मजमूआ का मुआशरा ये। तो मैं बच्चों को मैंने कहा ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये इल्म वहां रोटी कैसे पकती थी, उनका जो इज्तिमाई किचन होता था ट्राइब का, वो कैसा होता था, क्या खाते थे, कैसे खाते थे। जो खानदान का सरबराह है वो नान या जो भी आप उसको कह लो, वो तकसीम करके उसको तोड़ के दाएं बाएं देता था, वो फिर आगे देते थे। वो एक खूबसूरत एक समझ आती है कि सदियों पहले जो टर्क्स थे वो कैसे रहते थे। अच्छा, अब रह गया पाकिस्तानी ड्रामा, तो पाकिस्तान में ना शायरी रह गई है ड्रामा। दो बड़े शायर हैं इस वक्त, अनवर शऊर साहब हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, जफर इकबाल साहब आपके दादा, बाकी कौन है? कुछ कख भी नहीं। अच्छा, इसी तरह मैं कभी कभी सोचता हूँ कोई है अशफाक अहमद, कोई है मनु भाई, कोई है हसीना मुइन, और इस तरह के नाम हैं, कोई है अमजद इस्लाम अमजद। तो जिस तरह के लिखारी उसी तरह के ड्रामे और मौज़ूआत देख के देखो। मैं सेकुलर सा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ अली शरीती साहब के इस फलसफे का कि इस्लाम क्या है, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। ये मेरा इंटरप्रिटेशन, उनका इंटरप्रिटेशन है, मैं इसमें मैं रासिक। शरिया का मतलब ही है बहता हुआ पानी, रुका हुआ पानी करीहा कहलाता है अरबिक में। शरिया का मतलब है मसलसल बहता हुआ पानी, जो चंद रोज के लिए रुक जाए तो वो करीहा है। तो मैं तो इस मिजाज का आदमी हूं, जिसे आम मुंह बूथा चुक के कहने दे तो सेकुलर है, भाई मैं हूं सेकुलर। चलो, मेरे जैसे बंदे को अपने ड्रामे, मुझे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें, मुझे घिन सी आती है। हम एक ऐसे कल्चर की पैदावार हैं, ठीक है, आगे जाएं, अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स। और मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते थे बुजुर्गों के सामने। मैं पहले भी कहता हूँ कि मैं आई एम जस्ट 70, कल की बात नहीं है, कोई अदब एहतराम मोहब्बत। तो इस तरह के मौजूआत हैं जो मकरूह लगते हैं, मौजू मकरूह होता है। इन मौजूआत पे तो वेस्ट में बहुत कम मूवीज बनी। एक ज़माने में तो मैं इंग्लिश मूवीज, मेरा क्रेज था, इंडियन मूवीज बहुत शौक से, इवन पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत सिनेमा। यहाँ का तो वैसे मर गया, वो जो वेस्ट में है वो टेक्नोलॉजी घुस गई, उसमें कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, बस टेक्नोलॉजी है। छोड़ो, इसलिए कोई ड्रामा जी। ठीक है हसन साहब, आपके सब करीबी जानते हैं कि आप रूहानियत पर यकीन रखते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई मुर्शिद रहा है या अब भी है? बड़ा लोडेड और शरारती सा सवाल है। पहली बात यह है कि मैसेज गलत ना जाए, मैं रूहानियत पर ही नहीं, मैं मादियत पर भी उतना ही यकीन रखता हूं। वो लोग मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मन थे जिन्होंने इनको अलहदा किया। मादियत और रूहानियत का खालिक एक है, हमें मरवा दिया इस तसव्वुर ने। माता मैंने बनाया या आपने? ओ भाई, रूहानियत और मादियत दोनों ही जो है ना, एक सिक्के के दो रुख हैं। ये इल्म का हुसूल जब चाइना के बारे में कहा गया, फरमाया गया कि इल्म हासिल करते हैं, तो क्या वो वहाँ रूहानियत नहीं, रूहानियत और मादियत। मादा किसका? ये फूल पत्ते, ये पहाड़, ये समंदर, ये दरिया, ये झीलें, ये आबशारें, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये कायनात, ये खुदा का खौफ करो। ये तो मादा है, जिस्म है ना। ये मेरी रूह को ये चाहिए गिलाफ, जैसे मेरे जिस्म को कपड़े की जरूरत है, इसी तरह मेरी रूह को मेरे जिस्म की जरूरत है, जब तक उसने इसमें रहना है। और ये मादा है, इसने खाक में खाक हो जाना है। सो ये बहुत बड़ा देखो। अच्छा,
रह गया मुर्शद तो भाई बात सुनो, मुझे तो 20-22 साल हो गए, मैं तो घर से नहीं निकलता हफ्तों। तो मैं कोई इतना गुनाहगार आदमी नहीं हूँ, परहेजगार भी नहीं हूँ तो गुनाहगार भी नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए मुझे कभी मुर्शद की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे जिंदा मुर्शद हैं। कुरान पाक। मुर्शद होता क्या है पहले तो ये समझ लो। ये होता है रुश्द व हिदायत, मुशीर, सलाहकार। ये मुझे बताओ, आखिरी किताब और आखिरी पैगंबर के होते हुए मुझे किसकी जरूरत है? एक कदम और आगे चले जाओ, हुजूर का जो आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा, दूर दूर तक लोग थे, अगले वाले लोग वो रिपीट करते थे ताकि पिछले वाले सुन लें, वो फिर उसको रिपीट करें ताकि पीछे तक लाउड स्पीकर नहीं था, लोग थे। वो भाई मेरे पास कुरान पाक की खुद सजाने के लिए तो नहीं है, जितनी तफसीरें हैं ये है। हुजूर की सीरत पे मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी, अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल कयूम, कोई किताब छोड़ी नहीं जो मुझे नजर आई जिंदगी में। और लिज़ले हजल्टन की इतनी खूबसूरत किताब द लास्ट प्रॉफिट इन्होंने बैन की चवलों ने, और बैन की जब हर पढ़ने लिखने वाले बंदे के पास वो किताब आ चुकी, इनको पता नहीं 15 साल बाद होश आई, पता नहीं क्यों बैन की। मुझे तो उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे तो हुजूर की अज़मत के अलावा द लास्ट प्रॉफिट ये उसकी किताबें। अच्छा, वो जिसने ये पढ़ लिया उसने मुर्शद चाटना है, क्या करना है मुर्शद मैंने? खुदा का खौफ करो। और एक बात, कोई आलम उलम कुछ जरूरत नहीं, अगर आपके अंदर खोट नहीं, अगर आप बेईमान नहीं, अगर आपका दिल काला नहीं, हुजूर की चंद बातें, मुसलमान एक जिस्म की मानंद, रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी, मिलावट करने वाला हम में से नहीं, कम तोलने वाला हम में से नहीं, झूठ बोलने वाला हम में से नहीं। और ये 5-7 बातें काफी हैं जिंदगी गुजारने के लिए। देखो हम जितने लोग हैं, मेरे हल्का अहबाब में बेशुमार लोगों, एक नहीं है जो सूद का कारोबार करता हो। ये फतवे लेना, ये कोई खास तरह के काम होते होंगे, मुझे क्या पता। एक दूसरे का माल हराम है, यतीम का माल हराम है, बेवा का, ये 5-7-10 चीजें ही कर लो, लेकिन खोट है अंदर, गलाजत है भरी हुई, इसलिए नहीं करते। इस्लाम की तालीमात तो हर एक को पता है। पूछो रेड़े वाले से, झूठ बोलना जायज है, कहेगा नहीं। पूछो रेड़ी वाले से, कम तोलना जायज है, कहेगा नहीं। राशि से पूछो, लेने वाले से और देने वाले से पूछो, ये जहन्नुमी नहीं तुम। गीबत करना, मैं आपकी गीबत करूंगा, आप मेरी करना, दुर, ये गंदा है। यहां तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, बात सुनो, टी हाउस के कल्चर में था कि लोग उठते इसलिए नहीं है कि जब बंद होने लगेगा पाक टी हाउस इंटेलेक्चुअल का मरकज, लानत कि लोग उस वक्त तक उठते नहीं जब तक ये बंद नहीं हो जाता, चूंकि जो उठ के जाएगा उसके बारे में बकवास करेंगे। बाकी ये तो आपके दानिश्वर हैं। तो कभी गौर करो, अपने बुजुर्गों से पूछ लेना कि मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। ये मुहावरा था, पाक टी हाउस को हम इतना ग्लैमराइज करते हैं, मैं भी मिस करता हूं, बट औकात क्या है आपकी? और हमें तो जानवरों, पेड़ों, पौधों से मोहब्बत, फसलें ना काटने का जंगों के दरमियान हो, खुदा का खौफ करो। पेशावर कातल तो हम में से कितने होंगे भाई? ये डूंगियां गल्ला, इसको छोड़ दो, नहीं करते जी हम। 4-6 मोटे मोटे प्रिंसिपल्स अपना लो, मुल्क जन्नत हो जाएगा। किसी खुतबे, खतीब, मुबल्लिग और मुर्शद की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर खोट नहीं है, अगर आपका दिल स्याह नहीं है, कोई जरूरत नहीं। वो 4 हुक्म काफी हैं बंदे दा पुत्र बन के जीने के लिए। क्या चाहिए? वे 5-6-7 बेसिक उसूल है, उन पे कर लो। औरत की इज्जत, हुर्मत है, बच्चा, बुजुर्ग, उसकी सादा सी पड़ोसी के हकूक क्या है? 10 लाइनों में पूरा इस्लाम, सादा चुप, डे टू डे। बाकी जो बड़े खास किस्म के कोई मसले होंगे उसके लिए जाओ, अगर को बहुत आसाना चाहिए तो उत्थे चले जाओ। आम जिंदगी के लिए मुझे और आपको तो कोई ज़रूरत नहीं, अनलेस हमारे अंदर खोट हो। चलें, ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन साहब,
कनाडा में हर सिगरेट के पैकेट पर तनबीह के ये पैगामात प्रिंट कर दिए गए हैं कि सिगरेट अफजाइश नस्ल की अहलियत खत्म कर देता है और इसके हर कश में जहर है। भाई मैं स्मोकिंग किल्स ये वो तो आजकल हर पैकेट में है। वो ज़रा 4 कदम कैनेडियन जाहिर है एक मजहब कौम है, हमारी तरह डंगर थोड़ी, लेकिन हकीकत क्या है? छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई, और भी हैं 2-4 चीज़ें नहीं छूटती। और एक बात याद रखना, हर इंसान के अंदर एक मस्तूर किस्म की छुपी हुई डेथ विश ज़रूर होती है, जिसका उसे शऊरी तौर पे इल्म नहीं होता। ख्वाहिश मर्ग जो अल्टीमेट है, उससे भले आप खौफ भी खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन वो लाशऊर में कम ज़्यादा बहुत कम मौजूद होती है ख्वाहिश मर्ग। वो बंदा कहना यार चलो ठीक है, ये मैं रिलैक्सेंट है मेरे लिए, ये सिगरेट है या व्हाटएवर, तो ठीक है यार कोई बात नहीं, को 5 साल कम जी लेंगे ना, और केड़ी कोई क़यामत आई। और बाकी ये गोरों के नखरे भी बहुत हैं। ये हमारे यहाँ हर बंदा सिगरेट पीता है, मेजॉरिटी। मजदूरों को देख लो, काम करते वक्त सिगरेट पीते हैं। हमारे यहाँ तो काम हो रहा है, काम करते वक्त, फिजिकल लेबर करते वक्त सिगरेट पी रहे होते हैं, लेकिन ये नस्ल की अहलियत ख़त्म कर देते हैं। मैं साढ़े आबादी जड़ी है रुकदी नहीं। चलो हसन साहब, अब एक साइंसी खबर शामिल करते हैं। रोबोट सरबरा मीका ने दावा किया है कि मुनाफा बनाने वालों के लिए मैं बेहतरीन हूँ। मैं मस्नूई जहानत, मेटा और ट्विटर को मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क से बेहतर तौर पर चला सकती हूँ। ये हमें तो खैर रोटी से ही फुर्सत नहीं, इसको जोड़ तोड़ हेरा फेरियाँ। मीका ने, ये मैका जो भी है, ये इसने जो कहा है इस पे गौर करें। अगर तुम्हें से एक लाइन का मतलब समझ आ गया है तो समझ लो तुम्हारी भूख उड़ गई, तुम्हारी नींद उड़ गई। देखो मरियम, कुर्रा अर्ज़ पे हम जैसे लोगों, हम जैसी कौमों के गिर्द दायरा ऐसे तंग हो रहा है जैसे फांसी का फंदा तंग किया जाता है। याद रखना, जहालत के साथ जिंदा रहना अब तक मुमकिन है, चाहे घटिया तरीके से, कमियों की तरह रहो, पर आप जिंदा रह सकते हो। आइंदा आने वाले 100-50 साल के बाद जहालत के साथ जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। You'll be eliminated। सेपियंस की तारीख पढ़ के देखो, ये हम जो इंसान हैं वो इसी तरह पैदा नहीं हुए थे। मैं एक मकादा एवोल्यूशन उसके थ्रू गुजर के यहाँ तक आए हैं, तो जहन में रखना ये नहीं होगा, ये मादूम हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सैलाब है ये पता नहीं। खैर जाहिर है जिन लोगों ने पेट के आगे देखना ही कुछ नहीं, शौकल के बगैर यहाँ एलिमिनेट कुदरत कर देती है। हमने चंद दिन पहले भी जिक्र किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम फिटेस्ट के नज़दीक से भी नहीं गुजर रहे। आने वाले वक्त में देख लेने, सारे हथियार औजार सब धरे के धरे रह जाएंगे, आपका सारा कुछ फारिग होगा। ठीक है जी, ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।